जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ में गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालना सीखेंगे। ठीक, पहले देखते हैं लासा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2, 4, 6 का गुणनखंड विधि से मासा। ठीक, लासा तो 2, 4, 6 का गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। तो पहला 2 है, 4 है, 6 है। 2 है, 4 है, 6 है। तो सबसे पहले 2 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 2 गुणे 1, यही तो होंगे भाई। 2 एकम 2, तो 2 गुणे 1। 4 के 2 गुणे 2। ठीक, और 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3, यही तो होगा। ठीक, तो 2 के गुणनखंड 2 गुणे 1, 4 के 2 गुणे 2 और 6 के 2 गुणे 3। अगर गुणनखंड नहीं निकालना आता तो यहाँ निकाल लीजिए। जैसे मान लो 2 का निकालना, इस तरह गुणन करके निकाले। 2 एकम 2 है ना, 1। ठीक, अब मान लो इसे 4 का निकालना है तो 2 से काटते हैं पहले। 2 दूना 4, 2 एकम 2। 6 का निकाल रहे हैं तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 और 3 ना। अब क्या निकालना है? पहले लासा। क्या निकालना है? लासा। अब लासा कैसे निकालें? ये गुणनखंड विधि है, सही से तो है। तो लासा निकालने, तो लासा में पहले जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ये तीनों में 2 2 है, तीनों में 2 2 है तो एक बार 2 लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं उसको भी लिखेंगे। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें तो एक बार 2 लिख लिया, गुणे के निशान। 2 इसमें कहीं तो 2 भी लिखेंगे, 3 नहीं 3 भी लिखेंगे। एक से कोई मतलब ही नहीं। समझ में आया? तो 3 दूना 6, 6 दून 12। क्या हो गया? लासा हमारा 12। लासा क्या हो गया? 12। ठीक, लासा कितना हो गया? 12। दूसरा सवाल देखिए। 4, 6, 8। 4, 6, 8 का लासा निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो सबसे पहले 4 का गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2। ठीक, अगला 6 के गुणनखंड बताइए। 2 गुणे 3। 8 के गुणनखंड बताइए। 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4 दूना 8। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना है? लासा। क्या निकालना है? लासा, लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले लिखेंगे जो कॉमन है तीनों में। देखिए तीनों में 2 है, इसको लिख लिया। अब एक बार ये 2 और ये 2, इसकी जगह कितना लिखेंगे? 2। अब ये 2 नहीं कहीं तो इसको भी लिखेंगे, और 3 नहीं 3 भी लिखेंगे, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। 2 का भी जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा बना, इसको लिख लिया एक बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो लासा कितना आ गया? 24। समझ में आया? एक क्वेश्चन देखिए और समझ में। अगला देखिए। 5, 10, 15, 20। इसका भी गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? लासा। तो उसी तरह करेंगे। 5, 10, 15, 20। ठीक, तो 5 के गुणनखंड 5 गुणे 1। ठीक, और गुणनखंड इस तरह निकाल लेना आप काट के। और 10 को क्या ले सकते हैं? 2 गुणे 5। ठीक, 3 गुणे 5, 3 5 15। और इसको ले सकते 2 गुणे 2 गुणे 5। समझ में? अगर नहीं आता निकाल के देख लीजिए आप बगल में। ठीक, अब क्या निकालना है? देखिए मान लो 20 का निकालना है। किसका निकालना है? 20 का। तो क्या निकालना है? 20 का निकालना है। यहाँ देखिए 20 का निकालना है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो ये 20 के गुणनखंड मिल गए। 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब लासा निकालना है। क्या निकालना है?
लासा निकालना है, लासा। तो सबसे पहले जो तीन चारों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें। तो एक बार क्या लिख लेंगे 5, गुणे का निशान लगा दिया, ठीक। अब देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है, इसको एक बार लिख लेंगे, लिख लिया। अब 3 कहीं नहीं है, 3 भी लिख लेंगे, और ये 2 कहीं नहीं है, 2 भी लिख लेंगे। समझ में आया? तो गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दून 12, 12 पंचे 60। तो लासा कितना हो गया 60। समझ में आया? ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। और देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 10, 20, 30 का लासा। तो 10, 20, 30। अच्छा 10 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। 20 को 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20। इसको क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5। निकालना हो तो निकाल लीजिए 30 का, अगर नहीं समझ में आता आपको। 30, 2 से काटना है, 2 एक कम 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, ये किससे कटेगा भाई, 3 से। 3 पचे 15। अब किससे 5 कटेगा, 5 से। वही है ना, 2 गुणे 3, ये है ना। इस तरह आप निकाल लीजिएगा, नहीं आता आपको तो इससे निकाल लीजिए। क्या निकालना है, लासा। तो सबसे पहले वही जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक बार 2 लिख लिया। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, इन सब की जगह एक बार 5 लिख लेंगे, लिख लिया। अब 2 कहीं है, नहीं इसको भी लिख लो। 3 कहीं है, इसको भी लिख लो। सबको गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। इसका भी लासा कितना आएगा, 60 आएगा। सवाल समझ में आया? तो ये हमारा कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि से मासा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाकर कमेंट में उसका खाली आंसर भेजिएगा। सवाल लिखिए, 15, 30, 40 का लासा। दूसरा लिखिए 6, 12, 18, 24। एक और लिखिए 5, 20, 40। ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसका तीनों का आंसर आप हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या करना है, जो संख्याएं दी हैं उनका गुणनखंड निकालेंगे, उनका गुणनखंड निकालेंगे। जितनी भी संख्याएं सबका गुणनखंड निकालने के बाद, गुणनखंड इस तरह निकालते हैं ना। गुणनखंड निकालने के बाद सबका देखें क्या कॉमन है। पहले जो कॉमन होगा, तीनों जितनी भी संख्याएं सब में कॉमन जो होगा उसको एक बार लिखेंगे। फिर जो 2 में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। जो किसी में भी कॉमन है उसको भी लिखेंगे। और लिखने के बाद सबका गुणा करेंगे तो हमारा लासा आ जाएगा। समझ में आया? ठीक। अब गुणनखंड विधि से, ये तो लासा था। अब गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। चलिए उसको देखते हैं। गुणनखंड विधि से मासा, गुणनखंड विधि से मासा यहाँ लिख दे रहे हैं। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मासा। गुणनखंड विधि से मासा निकालना बहुत ही आसान है। देखिएगा आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 6, 12, 16 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। तो करना उसी तरह है, सबसे पहले गुणनखंड करने हैं। तो 6, 12, 16। ठीक, अब 6 की गुणनखंड बताइए, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 है ना। 12 के 2 गुणे 3,
3 दूना 6, 6 दून 12, 4 के 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये हमारे क्या हो गए, क्या हो गए, गुणनखंड। अब हमको निकालना है मासा, महत्तम समावर्तक। बहुत आसान, देखना मासा सबसे आसान है। इसमें जो तीनों में कॉमन होगा वही लिखना है, अन्य कुछ नहीं लिखना। समझ में? जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो एक बार 2 लिख लेंगे। और कोई संख्या तीनों में है या दी हुई संख्याओं में है, 3 इसमें है, इसमें है, पर 3 इसमें नहीं है, इसलिए 3 नहीं लिखेंगे। ठीक, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 4। जो सिर्फ दी हुई संख्याओं में गुणनखंड में कॉमन हो वही मासा होता है, इसके अलावा और कुछ लिखना नहीं है। समझ में आया? ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। 5, 10, 15, 20 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। उसी तरह 5, 10, 15, 20 इसके गुणनखंड करो। 5 एकम 5, ठीक, 2 गुणे 5, 3 गुणे 5 और 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20। क्या निकालना है हमको, मासा। क्या निकालना है, मासा। हमने क्या बताया, जो दी हुई संख्याओं में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। समझ में आया? देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और कोई संख्या है कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मासा सिर्फ 5 ही होगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखिए। 4, 6, 8 और 10, ठीक, इसका क्या निकालना है, मासा। उसी तरह 4, 6, 8, 10, ठीक। सबसे पहले करेंगे क्या, गुणनखंड। तो बताइए गुणनखंड 2 के क्या ले, 4 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख दिया। 3 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3। 8 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 10 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 5। ठीक, क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, मासा। तो हमने क्या बताया, जो सब में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, और देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें नहीं। तो जो सब में होगा वही हमारा क्या होगा, मासा। तो इसका मासा हो जाएगा 2। 2 सभी संख्याओं को काट भी देगा, ये हमारा होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। मासा की परिभाषा अगर पूछे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे वही मासा होती है। और लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए, ठीक, वो हमारा लासा। तो देखिए मासा एकदम आसान। एक और देख लीजिए बाकी घर के लिए होमवर्क। एक सवाल देखिए, 6, 12, 24, 6, 12, 24 का मासा निकालिए। तो उसी तरह करेंगे 6, 12 और 24, ठीक। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3। अच्छा 12 क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3, ये लिखते हैं। 24 क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 दूना 4, और निकाल लीजिए 24 का निकाल लीजिए। 2 छंग 12, 6, 2 है ना, 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 दून 12, 12 दूना 24, इस तरह निकाल लेगा, नहीं है ठीक। क्या निकालना है, मासा। मासा है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जो दी हुई संख्याओं में हो तीनों में वही हमारा मासा। देखिए 2 इसमें है, इस गुणनखंड में है, 6 के गुणनखंड में 2 है, 12 के गुणनखंड में भी 2 है, और 24 के गुणनखंड में भी 2 है। तो एक बार 2 लिख लिया। अच्छा देखिए 3 इसमें है,
3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो गुणे कितना लिखेंगे 3। अब 3 दूना 6, अब 6 हमारा क्या हो जाएगा मासा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए घर के लिए, आप लगाकर हमको कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही हैं। आंसर बताइएगा आप, ठीक। पहला सवाल लिखिए 10, 20, 30। दूसरा 15, 30, 45। तीसरा 20, 40। आप लोग इसका सवाल लिख लीजिए और लगाकर हमको कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर आए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप लोग एक बार लगा के देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।